हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग स्पेशल पढ़ने वाले हैं और आज स्पेशल में आप लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। और ये हिंदी साहित्य की क्लास ऐसी है, बिल्कुल ज़बरदस्त क्लास है। हालांकि ये रिवीजन ही क्लास आपकी होगी, इसके पहले भी हमने इस क्लास को दिया है और इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन आपके हैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। बाकी हमारे चैनल पर आपको मालूम है कि डेली हिंदी की क्लास चलती है और आपको डेली पढ़ना है बेहतर तरीके से, है ना। अपनी हिंदी को मजबूत करना है, प्रैक्टिस लगाते रहना है डेली 8:50 में, ठीक है ना। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, राधे राधे, खुश रहिए, ईश्वर सब बनाए, सभी को जय माता दी, जय माता दी। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे ऐप में नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप में जुड़ सकते हैं। ऐप में बहुत बड़ी सुविधा कर दी गई है। सुविधा यह है कि जो आप लोग टेस्ट सीरीज बाहर से खरीदते हैं वो टेस्ट सीरीज आपको फ्री कर दी गई है। अगर हमारे किसी भी कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो टेस्ट सीरीज आपकी फ्री होगी। हिंदी साहित्य का कोर्स मात्र 60 रुपये में है। उसमें कंप्लीट थ्योरी होगी, उसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल होंगे, है ना। और उसी में आपको टेस्ट सीरीज भी है। तो आप कोई भी कोर्स परचेज कर लीजिए और अच्छे तरीके से अपनी हिंदी को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। और फुल कोर्स भी आपको है 99 में। हिंदी का कोर्स आपका है जिसमें 3 प्रकार की नोट्स भी है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, है ना। थ्योरी ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ें हैं, साथ में टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड ऑल एग्जाम के लिए है। तो आराम से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम आपको उतना सब कुछ फ्री समझो, सब कुछ फ्री समझो, ठीक है ना। सभी को नमस्ते, जय हिंद, हर महादेव, गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से इस क्लास को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी को नमस्ते। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है प्रेम सागर किसकी कृति है। चलिए जवाब देना है, प्रेम सागर किसकी कृति है। आप देख सकते हैं पहले का जो आंसर है यहाँ पर सभी का आ चुका है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रेम सागर किसके है, लल्लू लाल है। आपका जो आंसर बनेगा वहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। अगला क्वेश्चन दिया गया है कामायनी के रचयिता आपके कौन है। कामायनी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कामायनी जो आपकी है वो किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये नंबर जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद। जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। चलिए बताना है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन है। तो हमने कहा अधूरा क्या होता है, मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी होती है। आप कहेंगे सर आंसर नंबर 80 हो जाएगा, मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। चलिए बताना है कुरुक्षेत्र जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है। कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये रामधारी सिंह दिनकर की है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है नंबर है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिनकर जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आषाढ़ का एक दिन इस नाटककार की रचना कार्य में से बताना है। आषाढ़ का एक दिन इस नाटककार की रचना है और आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, मोहन राकेश, ठीक है। मोहन राकेश बिल्कुल सही हो जाएगा। और कंजूसी मत करिए, है ना। क्लास में कंजूसी नहीं करना है। आज की इस क्लास को सभी को लाइक करना है, सभी को शेयर करना है, ठीक है ना। जितने भी साथी जुड़े हैं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन अगला है, कह रहा है निम्नलिखित में से आचरण की सभ्यता की रचना जो किया है वो किसने किया है। आचरण की सभ्यता की जो रचना किया है वो किसने किया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो आचरण की सभ्यता है सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि शिवा बावनी किसकी रचना है। बिल्कुल सुपर फास्ट आंसर दीजिए, है ना। जितने भी हैं साथी सभी लोग सुपर फास्ट आंसर दीजिएगा। देखो शिवा बावनी जो रचना है वो किसकी है। शिवा बावनी की बात करते हैं तो ये भूषण की है। किसकी है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भूषण बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गीतांजलि के रचयिता आपकी कौन है। गीतांजलि के रचयिता पूछा गया है और गीतांजलि की जो रचयिता है वो आपकी कौन है। गीतांजलि के हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर आपका बनेगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए इनके लिए इसके लिए पुरस्कार इनको दिया गया था 1913 में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं, है ना। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कितने सोपान हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 7 सोपान हैं, 7 खंडों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है कि इसमें से किसकी रचना नीरजा है। बताना है जो नीरजा रचना है वो आपकी किसकी है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 10 में की बात करते हैं तो आपकी नीरजा रचना है वो आपकी महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था वो किसके लिए प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो किसके लिए प्राप्त हुआ था। उर्वशी बिल्कुल सही जवाब है, उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रहीम किसके दरबारी कवि हैं।
चलिए यहाँ पर दिया है, कह रहा है रहीम किसके दरबारी कवि थे, यहाँ पर 12 नंबर में। तो रहीम जो आपके अकबर के दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आंचलिक रचनाओं का संबंध होता है। ये जो आंचलिक रचनाएं होते हैं इनका संबंध किससे होता है, तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से जुड़ी होती हैं, उनको आंचलिक कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है मेघदूत किसकी कृति है, मेघदूत किसकी कृति है। यहाँ पर देख सकते हैं मेघदूत है ना, ये आपके कालिदास के हैं, कुमार संभवम, ये भी रचना ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रस मीमांसा के रचनाकार इनमें से कौन है, रस मीमांसा के जो रचनाकार हैं इनमें से वो आपके कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है, स्मृति की जो रेखाएं हैं वो किसकी कृति है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्मृति की रेखाएं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है, महादेव वर्मा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गुनाहों के देवता किसकी कृति है, चलिए बताना है गुनाहों के देवता किसकी कृति है। लाजवाब बिल्कुल क्वेश्चन है, बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लन टॉप वाले क्वेश्चन आपके हैं, है ना। आप किसी भी एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देंगे अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ के बिल्कुल रट्टा मार के जाते हैं। देख सकते हैं गुनाहों के देवता किसकी कृति है, आप कहेंगे सर ये धर्मवीर भारती है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। धर्मवीर भारती की रचना में जैसे अंधा युग है, सूरज का 7वां घोड़ा है ना, ये आपका आंसर आपका सही बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रामचरितमानस की जो रचना किया है वो किसने किया है, रामचरितमानस की जो रचना किया है वो किसने किया है। यहाँ पर रामचरितमानस आप कहेंगे सर तुलसीदास हो जाएगा। कौन सी भाषा में है, तो आप कहेंगे सर आपकी अवधी भाषा में आपकी रचना की गई है, अवधी भाषा में। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है युगवाणी किसका प्रसिद्ध काव्य है। चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या है सभी को कहीं किसी को रिकॉर्डेड लगती है, किसी को लाइव लगती है। अब क्या बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्लास कैसी चल रही है। चलिए युगवाणी किसका प्रसिद्ध काव्य है। यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आपके सुमित्रा नंदन पंत की हैं, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया ये छायावाद के स्तंभों में से इनकी गिनती होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है कि निराला किस प्रकृति के कवि आपके माने जाते हैं। निराला जो आपके हैं किस प्रकृति के कवि माने जाते हैं, तो याद रखिए निराला जो आपके इनको क्रांतिकारी क्या कहते हैं, निराला को क्रांतिकारी प्रकृति के कवि मानते हैं। इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है इसका नाम बताना है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका परीक्षा गुरु है, ऑप्शन अगर आपका बी बन रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रसिक प्रिया किसकी कृति है। रसिक प्रिया जो कृति है वो आपकी किसकी है, रसिक प्रिया बताना है। तो रसिक प्रिया केशवदास हो जाएगा, रामचंद्रिका है ना ये आपकी केशवदास की है, रसिक प्रिया भी आपके केशवदास के हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। उपन्यास सम्राट जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो भैया प्रेमचंद को कहते हैं उपन्यास सम्राट। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है। चलिए हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है, तो आचार्य शुक्ल ने नाम दिया है वीर गाथा काल। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है इसको आचार्य शुक्ल ने जो नाम दिया है उसका नाम क्या है, वीर गाथा काल। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो आपके कौन हैं। छायावाद के जो प्रवर्तक है वो आपके कौन हैं। छायावाद के प्रवर्तक आपके जयशंकर प्रसाद। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है रामचंद्रिका किसकी रचना है। अभी आपने पढ़ा भी था, रामचंद्रिका जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है, तो रामचंद्रिका केशवदास हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कठिन काव्य का प्रेत भी किसे, तो केशवदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तुलसीदास द्वारा रचित जो आपकी विनय पत्रिका की भाषा है वो आपकी कैसी है। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपकी कैसी है। विनय पत्रिका की भाषा आपकी कैसी है, ब्रज भाषा है। कैसी है, ब्रज भाषा है। और तुलसीदास की जो आपकी रामचरितमानस है ना, क्या रामचरितमानस जो आपकी है उसकी भाषा कैसी है, तो आपकी अवधी है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता आपके कौन हैं। सब क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड आपके लिए हैं, बार बार आप पढ़ते होंगे और यही क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता जो आपके इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सर ये कालिदास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ऋतु संहार है ना, या अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ये सब आपकी किसकी है, कालिदास की है।
अगला दिया गया है कबीर किसके शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे, यहाँ पर देना है। तो कबीर किसके शिष्य थे, नावर रामानंद के थे, किसके थे, तो कबीर जो शिष्य थे तो आपके कबीर किसके, तो आपके रामानंद, ऑप्शन आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना आपकी कौन सी है। चलिए बताइएगा कि जयशंकर प्रसाद की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है इनमें से वो आपकी कौन सी है। तो याद रखिए ये कामायनी, आपके आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा कामायनी हो जाएगा, जो कि आपके 15 सर्ग में है ना। स्टार्टिंग आपकी जो होती है वो आपकी किससे होती है, चिंता से होती है, और अंत जो होता है वो आपके आनंद से होता है, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है उर्मिला के रचयिता जो आपके हैं कौन है। चलिए उर्मिला के रचयिता जो पूछा है वो आपका कौन हो जाएगा। तो उर्मिला के रचयिता आपकी कौन बनेंगे, यहाँ पर आंसर देना है 31 नंबर में। चलिए उर्मिला के जो रचयिता हैं वो आपकी कौन बनेगा, सबको जवाब देना है। इस क्वेश्चन के जवाब सबके अलग अलग आ रहे हैं भैया, इसका जवाब सबके गलत आ रहे हैं और सबके अलग अलग आ रहे हैं। चलिए सभी लोग बताइएगा, एक बार फिर से सोचिए समझिए बताइएगा उर्मिला के रचयिता कौन है। चलिए उर्मिला के रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। याद रखिए हमने कहा था उर्मिला, है ना, जिससे आपका सुबह का समय होता है तो नवीन होता है, ऐसे भी याद रख लेना है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन अगर ऑप्शन आया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 1957 में ये प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही इसका लेखन हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नमक का दरोगा जो कि एक कहानी है, इसके रचयिता आपके कौन है। नमक का दरोगा कहानी के रचयिता आपके बताना है 32 नंबर में। तो ये कौन है, मुंशी प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अतीत के चलचित्र के रचनाकार आपसे पूछा गया, अतीत के चलचित्र के रचयिता आपसे पूछा गया है। चलिए बताना है अतीत के जो चलचित्र है इसके रचनाकार इनमें से क्या बनेंगे। चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, अतीत के चलचित्र बताना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका महादेव वर्मा है ना, कौन है, महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है ऐसे नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आपसे कह रहा है हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि आपके कौन हैं। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि जो आपके हैं इनमें से कौन बनेंगे। तो भैया ये आपके अमीर खुसरो हैं, है तबला वादक भी कहा जाता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो हो जाएगा, ठीक है। एटा जिले के पटियाली नामक गांव में आपका हुआ था, है ना, कासगंज जो पड़ता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चीफ की दावत जो कि कहानी के रचनाकार कौन है। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार आपके इनमें से कौन है। तो चीफ की दावत कौन है, भीष्म साहनी है, कौन है, भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर। अगला दिया गया है कि युग धारा के रचनाकार बताना है। युग धारा के रचनाकार जो आपके हैं कौन है, युग धारा के रचनाकार बताना है। वेरी गुड, जो लोग जहाँ से हैं वो लोग कमेंट कर दिया करें, युग धारा के रचनाकार आपके कौन है। तो युग धारा के आपके हैं नागार्जुन, है ना, याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा सॉरी यहाँ पर कौन सा, नागार्जुन, ये वाला ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कि युग धारा के जो रचयिता है वो आपके नागार्जुन है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। एक कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। देखिए भक्ति काल की बात करते हैं तो नाभादास भी है ना, नाभादास दिया है, यहाँ पर भाग कर लीजिएगा, नाभादास रसकान है, नंददास दिए गए हैं और आसात में दिया है अमीर खुसरो। तो आप कहेंगे अमीर खुसरो नहीं है भाई, भक्ति काल में अमीर खुसरो थोड़ा जुड़ जाएंगे, है ना, ये तो खड़ी बोली से संबंधित आपके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी कृति है। चांद का मुंह टेढ़ा है ये किसकी कृति है। तो भैया हमने कहा था मुंह टेढ़ा है ना, जब गजानन जी का, जब शंकर जी ने यहाँ पर गणेश भगवान का सर काटा तो थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो ऐसे याद रखिएगा मुंह टेढ़ा किसका, गजानन। तो याद रखिए चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन, माधव मुक्ति मिल गई, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पूस की रात ये कहानी के कहानीकार कौन है, पढ़ा भी होगा। पूस की रात कहानी के कहानीकार कौन है, तो आपके ये हैं आपके प्रेमचंद है ना, प्रेमचंद आपका आंसर आपका राइट होगा ए नंबर। अगला है कुटज किसकी कृति है। कुटज किसकी कृति है, 40 में जवाब देना है, कुटज किसकी है। तो भैया कुटज है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चिंतामणि किसकी कृति है, बताना है कि चिंतामणि किसकी कृति है 41 नंबर में। तो चिंतामणि किसकी है, तो रामचंद्र शुक्ल की है, किसकी है, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत ये किसकी रचना है। तो वीरों का बसंत आपके सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसका ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं काफ़ी लोगों को जवाब आ गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, वीरों को कैसा हो बसंत ये आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला है तमस किसकी रचना है, तमस किसकी रचना है। चलिए तमस की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये भीष्म साहनी की है, किसकी है, भीष्म साहनी की है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी कृति है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कौन सी कृति है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है।
देखिए कंकाल है, इंद्रजाल है, तितली है, लेकिन गुनाहों का देवता नहीं है। गुनाहों का देवता किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये आपके धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग किसकी कृति है, ये बताना है। अंधा युग आ गया है तो आप कहेंगे सर ये भी आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपके धर्मवीर भारती का आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती बनेगा। अगला दिया है, पंच परमेश्वर किसकी कृति है? पंच परमेश्वर जो कृति है वो आपकी किसकी कृति है? पंच परमेश्वर आपके देख सकते हैं ये भी किसकी है? तो आपकी प्रेमचंद की है। और बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं प्रेमचंद से। यहाँ पर इनका नाम भी पूछ लेता है कि इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से किसने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था? हमने कहा था कोई भी पत्रिका को निकालना आम बात नहीं होती है, महान काम होता है। और महा से हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो आप कहेंगे सर सरस्वती पत्रिका जो आपकी है संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, तो ऑप्शन आपका भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिय प्रवास के रचयिता आपकी कौन है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। डी नंबर आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, निम्नलिखित में से चंद्रकांता किसकी कृति है? चलिए बताइएगा कि चंद्रकांता जो कृति है वो आपकी किसकी कृति है? फटाफट जवाब देते रहिएगा, सुपरफास्ट तरीके से आपके आंसर आ भी रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर देख सकते हैं। आप कहेंगे सर चंद्रकांता जो रचना है वो आपकी है किसकी? तो बाबू देवकी नंदन खत्री की है ना। देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है, कागज के फूल किसकी रचना है? कागज के फूल जो रचना है वह किसकी है? तो यह कागज के फूल ये भारत भूषण अग्रवाल की है। किसकी? कागज के फूल किसकी है? तो भारत भूषण अग्रवाल की है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ऐसे याद रखिए, कागज के फूल पहन के आभूषण की तरह पहनिए। क्या? कागज के फूलों को आभूषण की तरह, अर्थात आभूषण आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साकेत के रचयिता आपकी कौन है? साकेत के रचयिता पूछा गया है। और साकेत के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर देखिए मैथिली शरणगुप्त आपका आंसर जिसका आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। साकेत का रचयिता है मैथिली शरणगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जहाज का पंछी किसकी कृति है? जहाज का पंछी किसकी कृति है? जहाज का पंछी है इलाचंद जोशी, है ना। याद रखिएगा पंछियों में क्या होता है? जोश होता है। वो जब उड़ते हैं तो बिल्कुल चौकन्ना रहते हैं। तो आप कहेंगे सर इलाचंद जोशी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, यामा किसकी कृति है? या यामा किसकी रचना है? तो यामा किसकी है? महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। इसके लिए इनको पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत की जो पुरस्कार मिला था वो किस कृति को ले मिला था, है ना। यहाँ पर 54 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा चिदम्बरा के लिए पुरस्कार मिला है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अष्टाध्यायी के रचयिता आपकी कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता पूछा है और अष्टाध्यायी की कौन बनेंगे? तो यहाँ पर देखो 8 अध्याय पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा पाणिनि। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, है ना, ये आपकी किसकी है? तो आपके हरिवंश राय बच्चन है। और यहाँ पर देखा जाए तो आंसर नंबर आपका ए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आधे अधूरे उपन्यास किसकी रचना है? आधे अधूरे उपन्यास जो रचना है वो किसकी है? तो ये किसकी है? आपकी मोहन राकेश की है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी, जिसका आ रहा है आधे अधूरे उपन्यास मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है, कवितावली के रचनाकार आपके कौन है? चलिए कवितावली की रचनाकार आपसे पूछा और कवितावली के हो जाएंगे तुलसीदास, है ना। कवितावली, दोहावली, गीतावली, है ना, ये किसकी है? तो आपकी तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जयद्रथ वध के रचयिता बताना है। जयद्रथ वध के रचयिता जो आपके बनेंगे इनमें से कौन बनेगा? जयद्रथ वध है आपकी मैथिली शरणगुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी कृति है? 60 नंबर आपसे कह रहा है मृगावती किसकी है? बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर आ भी गया है। यहाँ पर देखा जाए तो ये कुतुबन की है। किसकी है? कुतुबन, ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रेम पचीसी किसकी रचना है? प्रेम पचीसी जो रचना है वो आपकी किसकी है? यहाँ पर बताना है प्रेम पचीसी, आपका जो आंसर आ गया है प्रेम पचीसी वाला, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखा जाए तो आपके 61 नंबर में आप कहेंगे सर ये आपकी प्रेमचंद, आपका आंसर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आखिरी कलाम के रचयिता आपकी कौन है? आखिरी कलाम के रचयिता जो आपकी इनमें से कौन है? वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, पहली बार हो या, है ना, अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सेशन को लाइक शेयर भी करते चलिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली हमारी क्लास होती है 8:50 में, ठीक है। 8:50 में डेली हिंदी की आपकी क्लास होती है, डेली आप लोग कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर आखिरी कलाम के रचयिता, लगभग आपका सभी का जवाब आ गया है, मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर आपका बी, मलिक मोहम्मद जैसी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विनय पत्रिका किसकी कृति है? विनय पत्रिका किसकी कृति है?
आप कहेंगे विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, है ना, ये तो बिल्कुल रट चुके हैं, आपके तुलसीदास की आपकी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कह रहा है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में नाम जो लिया जाता है। यहाँ पर दे सकते हैं जो अष्टछाप के कवि हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो आपके हैं वो आपके कौन हैं। हाँ, तो अष्टछाप में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है वो सूरदास को दिया गया है, भक्ति काल के जो आपकी सूरदास हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन की यशोधरा किसकी कृति है। यशोधरा किसकी कृति है, यशोधरा, यहाँ पर देखिए यशोधरा किसकी है, तो यहाँ पर देखो जैसे नहीं होगा ये आपके मैथिली शरणगुप्त बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी मैथिली शरणगुप्त बन जाएगा। अगला दिया है चित्रलेखा के रचनाकार आपके कौन है। चित्रलेखा के जो रचनाकार है वो आपके कौन है। चित्रलेखा के आपके भगवती चरण वर्मा बन जाएंगे, है ना, क्या हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अजातशत्रु किसकी रचना है। अजातशत्रु किसकी कृति है, यहाँ पर देना है अजातशत्रु। अजातशत्रु किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। बाकी जयशंकर प्रसाद की ढेर सारी रचनाएं आपको पढ़ाया भी गया है। कंकाल तितली, ये ढेर सारी आपकी रचनाएं हैं जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है ध्रुव स्वामिनी के रचयिता आपकी कौन है। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है, अभी बताया गया ध्रुव स्वामिनी की कौन है, तो आप कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद, इसका भी आंसर लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आंसू किसका काव्य ग्रंथ है। चलिए आंसू किसका काव्य ग्रंथ है, यहाँ पर देना है, तो आंसू किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला है कि भारत भारती की रचयिता जो आपके हैं कौन से हैं। भारत भारती की जो रचयिता हैं वो आपकी इनमें से कौन बनेंगे। भारत भारती मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत भारती मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पथ के साथी किसकी कृति है। पथ के साथी किसकी कृति है। पथ के साथी महादेव वर्मा की है, किसकी है, पथ के साथी जो आपके हैं महादेव वर्मा की आपकी कृति है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कुली के रचनाकार आपके कौन है। कुली जो आपके रचनाकार पूछा गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो भैया कुली के जो रचनाकार हैं वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मुल्क राज आनंद हैं। याद रखिए यहाँ पर मुल्क राज आनंद जो ऑप्शन आपका है वो आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। कुली मूवी देखने में आपको आनंद आ जाता है ना, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्यागपत्र किसकी रचना है। त्यागपत्र जो रचना है वो आपकी किसकी है, भी क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया है, तो कहेंगे त्यागपत्र जो आपकी जैनेन्द्र कुमार की है, किसकी है, जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कर्मभूमि किसकी कृति है। कर्मभूमि किसकी कृति है, यहाँ पर देना है कर्मभूमि किसकी है, तो भैया ये आपकी प्रेमचंद की है, नोट कर लीजिएगा, कर्मभूमि किसकी है, प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो आपका है 75 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बी नंबर, परिप्रवास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिप्रवास, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक आपके कौन हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक पूछा गया, और सबसे पहले लेखक आपके कौन हैं, तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे गरसा दत्तासी, कौन है, गरसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक आपके हैं, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि मृगनयनी किसका उपन्यास है। चलिए मृगनयनी उपन्यास किसका है, तो हमने कहा मृग कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं, तो वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है। अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है ना, बिल्कुल रट चुका है, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका हो जाएगा। अशोक के फूल किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मैला आंचल किसकी कृति है। मैला आंचल किसकी कृति है, तो मैला आंचल किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की है ना, ये आंचलिक उपन्यास लिखते हैं जो आपकी फणीश्वर नाथ रेणु है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि आपके कौन हैं। वीरगाथा काल को हम लोग आदिकाल भी कहते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर, ये चंद्रबरदाई जो आपके हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा महादेव वर्मा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है। चलिए हिंदी साहित्य की जो प्रथम कहानी है इसका नाम बता दीजिएगा। इंदुमती, बिल्कुल सही है, इंदुमती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी है, तो आप कहेंगे सर लल्लू लाल की हो जाएगा, लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं ये बताना है, तो हिंदी का आदि कवि कहते हैं स्वयंभू को, किसे कहते हैं, स्वयंभू, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। तुलसीदास के द्वारा देखा जाए तो रामचरितमानस की रचना की गई है, कौन सी भाषा में की गई है, अभी अभी आपने बताया था कि अवधी भाषा में है, ऑप्शन। ये महाभारत की जो रचना किया है वो किसने किया है।
महाभारत की रचना जो किया है वो किसने किया है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके वेद व्यास ने किया है। किसने किया है? वेद व्यास ने किया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वह आपके महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जय संहिता भी कहते हैं। अगला है गीत गोविंद किसने लिखा है, किसकी कृति है? गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद आपकी किसकी है? जयदेव हैं। गीत गाइए जय जयकार करिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जयदेव बनेगा। अगला है रामायण के रचयिता बताना है। यहाँ पर आपसे दिया गया है कि रामायण के रचयिता जो आपके इनमें से कौन है रामायण के रचयिता? चलिए, क्वेश्चन आपका 88 है, रामायण के रचयिता पूछा है और रामायण के रचयिता कौन है? तो आपके वाल्मीकि हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा। अगर रामचरितमानस दिया होता तो तुलसीदास होता है ना, लेकिन रामायण है तो आप कहेंगे सर वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन दिया गया है चंपू क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको और भी मिल चुका है। हमने कहा चंपू जो आपका होता है उसमें क्या होता है कि गद्य और पद्य का मिश्रित रूप ही होता है चंपू। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि झांसी की रानी किसकी कृति है? झांसी की रानी किसकी कृति है? तो भैया आप कहेंगे सर सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जयसी का जो पद्मावत है ना, जयसी का पद्मावत जो आपका है 1520 ईस्वी में लिखा गया था, ये महाकाव्य किस भाषा में है? ये आपका है किसमें? अवधी भाषा में। याद रखिए, पद्मावत जो आपका है मलिक मोहम्मद जयसी का है और यह कहेंगे अवधी भाषा में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कबीर दास की जो रचनाएं हो किसमें संकलित की गई हैं? कबीर दास की जो रचनाएं हो किसमें संकलित की गई हैं? तो ये आपके बीजक में की गई हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कबीर दास की जो रचनाएं हैं साखी शब्द रामायणी वो आपकी बीजक में है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? हिंदी का जो प्रथम प्रकाशित पत्र था वो आपका कौन था? उदंत मार्तंड आपका हो जाएगा, जो कि पंडित जुगल किशोर कानपुर वाले थे, है ना। कहाँ से? तो कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पंचवटी के रचनाकार आपके कौन है? पंचवटी के रचनाकार आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखा जाए पंचवटी की जो रचनाकार है वो आपके मैथिली शरणगुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है रसमरथी की रचना किसने किया है? रसमरथी की रचना जो किया है वो किसने किया है? रसमरथी दिया है तो आप कहेंगे सर रामधारी दिनकर आपका हो जाएगा। रसमरथी रामधारी दिनकर हो जाएगा। उर्वशी हो गया, रामधारी दिनकर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दीप शिखा किसका प्रसिद्ध काव्य है? दीप शिखा किसका प्रसिद्ध काव्य है? यहाँ पर देना है 96 का आंसर आपका इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी दीप शिखा कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है और यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उसका विकल्प सही बताना है। पृथ्वी राजरासो के लेखक आपकी हैं कौन? याद रखिएगा, पृथ्वी राजरासो की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये चंद बरदाई आपका आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 4 विकल्प दिया है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक आपके कौन है? सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के जो लेखक है वो आपके कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के आपको हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती आपका आंसर बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कामायनी के रचनाकार आपके कौन है? कामायनी के जो रचनाकार आपके इनमें से कौन है? यहाँ पर जवाब देना है और कहेंगे सर कामायनी के रचनाकार हैं आपके जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ए नंबर आपका हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से रीत काल के कवि जो आपके हैं कौन से हैं? रीत काल के कवि इनमें से कौन बनेंगे? तो यहाँ पर 100 नंबर की बात करते हैं तो कबीर जो रीत काल में है वो आपके कौन? तुलसीदास, कबीरदास तो ये भक्ति काल में आते हैं, सूरदास भी आएंगे। तो आप कहेंगे जो कवि वृंद हैं, कवि वृंद आपके रीत काल में आते हैं। आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी हमने आपको बता दिया है कि अगर आप लोग हिंदी साहित्य में कमज़ोर हैं तो आप लोग यूट्यूब में डालिएगा हिंदी साहित्य बाय देवसर, है ना, जहाँ पर आपको हिंदी साहित्य के हमारे जो बेसिक वीडियो हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और एक बार देखेंगे तो आप सभी पार्ट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हमने कंटेंट दे दिया है कि आप देख सकते हैं कि 20-20 लाख लोगों ने यहाँ पर ऐसे कंटेंट को देखा है। ये फ्री में आपकी क्लासें आपको यूट्यूब में पड़ी हुई हैं, है ना। हिंदी साहित्य बाय देवसर आप डालिएगा, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब में, ठीक है ना। क्लियर है? कैसा लगा वीडियो आज का पढ़ के? आप लोग एक बार सभी लोग फीडबैक दीजिएगा, है ना। आज का जो वीडियो लगा वो कैच के लिए इतना रखते हैं। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।